स्वाभिमान महारैली में वो युवा पहुंचा हुआ है जिस युवा को जो है अपने भविष्य की चिंता है, जिस युवा को जो है उत्तराखंड की चिंता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष राणा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। क्यों आए हैं आज आप? हम इसलिए है कि हमारे उत्तराखंड में भू कानून लागू हो, अब मूल निवास लागू हो। अगर मूल निवास नहीं लागू होता है, स्थायी निवास रहता है, तो इससे हमारे उत्तराखंड के युवा को क्या नुकसान होने वाला है? इससे काफ़ी नुकसान है। लगा लो यहाँ कम से कम 40-45 लाख लोग बाहर के हाथ बसे हुए हैं, जिससे यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को काफ़ी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। लोगों को यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, जो कि बाहर के लोग यहाँ आ रखे जो अपना राज कर रहे हैं यहाँ। उत्तराखंड के जो लोग हैं उनमें इतनी सरलता, इतनी मासूमियत होती है कि आज जो है अपनी मांगों को रखते हुए भी आप इतने हल्की आवाज में बोल रहे हैं। आज जोश दिखना चाहिए, अगर जोश नहीं दिखा तो फिर मुझे लगता है कि जो मांग है वो अधूरी रह जाएगी। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? उत्तराखंड का जो मुखिया है वो इस उत्तराखंड का ही रहने वाले व्यक्ति है, अपने आप को एक राज्य आंदोलनकारी कहते हैं, तो क्या इस राज्य की जो पीड़ा है उन्हें नजर नहीं आती या नजरअंदाज की जाती? जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो इस चीज़ को अंदाज कर रहे हैं और टालने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे थे बीच में कि हम एक इसमें समिति बनाएंगे और उसमें गठित करेंगे और थोड़ा समय लेंगे, क्योंकि उनको इन पहाड़ियों की चिंता नहीं है। उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को टालने की चिंता, अपने चुनाव की चिंता है, और अपने क्षेत्र की न चिंता करते हुए वो बिल्कुल ही अपने एक सत्ता के जो उनकी जो सत्ता है उसको बिल्कुल ही उनने वो कर रखा है कि एक होता नहीं है कि बिल्कुल। और जो भाई कह रहे वो बिल्कुल सही कह रहे थे नौनियाल भाई। और पर ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनको इस चीज़ पे कदम उठाना चाहिए कि जो भू कानून है और जो मूल निवास है 1950 है, तो उस चीज़ पे कदम उठाना चाहिए। और हमारे जो हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था उत्तराखंड के लेकर उस चीज़ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को गौर करना चाहिए, और सभी युवाओं को और जो उत्तराखंड के जो निवासी उन चीज़ों को जो अधिकार है हमारा उस चीज़ को देना चाहिए। यही सवाल है, जो आज राज्य की पीड़ा है उस राज्य की पीड़ा को जो है एक राज्य आंदोलनकारी नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द भू कानून लागू। आप देखिए पूरे देहरादून में जाके देखिए, मसूरी में जाके देखिए। मसूरी एक पर्यटक स्थल है, आप देखेंगे वहाँ पे दलाई हिल पर्यटक स्थल है, जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटक स्थल है। वहाँ जाओगे वहाँ पे किसी भी उत्तराखंड की कुछ बिजनेस की दुकानें नहीं होगी, सब बाहर के लोग यहाँ आके बस गए हैं, जिसके कारण उत्तराखंड को बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद। अगर मूल निवास लागू नहीं होता है तो इस उत्तराखंड के युवाओं को यानी कि आपको हमको क्या नुकसान होना? देखिए, मूल निवास का मतलब जो 1950 से हमारे उत्तराखंड में रह रहा है उनका मूल निवास बनना चाहिए। आप देख सकते हैं कोई बाहर से आके जिसको 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ, वो उत्तराखंड में आकर बस रहा है, उसका मूल निवास तुरंत बन रहा है, जिसके कारण जो उत्तराखंड में 1950 से पहले से उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मूल निवास क्यों ज़रूरी है? मूल निवास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज पूरे प्रदेश में हमारा जल, जंगल, जमीन, माँ, माटी, मानुष सबके साथ कहीं ना कहीं जो है अभद्रता हो रही है। फर्जी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बाहर के लोग बनाकर मूल निवासियों के समकक्ष खड़े हो रहे हैं, उनकी बराबर हिस्सेदारी लेने के लिए जो आज उत्तराखंड प्रदेश में आए हैं। आज अगर उत्तराखंड प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये राज्य हमको हमेशा आंदोलन करके मिला है, किसी नेता ने खैरात में नहीं दिया है, किसी पार्टी ने हमको ये राज्य खैरात में नहीं दिया है। पूरा प्रदेश जानता है उत्तराखंड प्रदेश अपने आप में उत्तराखंड प्रदेश राज्य आंदोलनकारियों की देन है। यहाँ पर आज तक जितनी भी मांगे पूरी हुई है उसके लिए आंदोलन करना पड़ा, लोगों को सड़कों पर आना पड़ा। आज वही दिन है, जो साथी कॉलेजों में पढ़ते हैं उनकी नौकरी नहीं लग रही है, जो लोग घर पर हैं उनके पास खेती नहीं है करने के लिए, और जो बाहर है वो होटलों में बर्तन धुल रहे हैं।